वहां पर इतने बड़े बाहुबलियों को हराकर हाउ डिड योगी जी बिकेम दी फेस? सो अब देखेंगे गोरखपुर में बाहुबलियों के अलावा जो गोरखपुर का मठ है उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है उस जगह पे, बहुत इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे अवैधनाथ, वो भी वहां से एमपी थे गोरखपुर से उसके पहले। तो अगर वैसे आप प्लेयर्स के तौर पे देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम फैक्शंस, मठ का अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उस एरिया में। दूसरा इन्फ्लुएंस के अलावा रिस्पेक्ट। द मोमेंट, एक तो है कि आप गैंगस्टर है तो आपका डर हो सकता है, रिस्पेक्ट नहीं आएगा ना। मठ का इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से ज्यादा आता है, राइट? क्योंकि इट इज लेड बाय समबडी जो एक मतलब साधु है। तो उधर उन गैंगस्टर्स के बीच में एक ये लोग क्यों बनते जा रहे थे? क्यों रिस्पेक्ट थी? क्यों लोग इनसे डरते नहीं थे? और क्यों गैंगस्टर्स ने बनने दिया? क्योंकि गैंगस्टर्स तो चाहेंगे कि अपने ही सारे लोग हों, कोई भी हो, मेरा शहर में चलता है तो मैं क्यों नहीं डालने दूं? बिल्कुल, और बहुत राइवलरीज हुई। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो उसमें मुख्तार अंसारी ने इनफैक्ट एक बार योगी आदित्यनाथ पे हमला हुआ। कब? क्या? जब वो एमपी थे। टेल मी दिस। यस, सो उन पे हमला हुआ। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ का एक संसद में बहुत फेमस भाषण है जिसमें वो रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि मुझे बता दिया जाए कि मैं संसद का सदस्य हूं या नहीं, क्या संसद मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं। एंड ही इज क्राइंग इन दैट वीडियो। ही वॉज एट दैट स्टेज ऑल्सो। फिर उन्होंने 2002 में अपनी खुद क्या क्यों अटैक हुआ? व्हाट वाज बेसिक राइवलरी ऑफ कंट्रोलिंग दैट रीजन। और 2002 में फिर वो अपनी खुद की हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म से शायद इसे नहीं जीता जा सकता, बल्कि भी जरूरत पड़ेगी। हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं और वहां टिके रहते हैं ऐसे क्षेत्र में। और इसीलिए आपको दोनों देना होगा, मतलब दोनों क्रेडिट देना होगा कि ना सिर्फ धर्म बल के क्षेत्र में भी उन्होंने इनका सामना किया। और जब वो सरकार में आए, आप देखिए, तो सबसे पहले उन्हें समझ में आया कि इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, इन जैसे लोगों को। और जितने भी गैंगस्टर से थे करीब करीब सब के सब जेल गए। मुख्तार अंसारी जेल गए, अतीक अहमद जेल गया, विकास दुबे, he got encountered, all of them, so many of them. Do you think कि गवर्नमेंट करवाती है एनकाउंटर्स? That's a contentious issue. No, but I think, okay, कई बार हमें अच्छा लगता है सुनने में कि यार ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, he deserved it. But हम ये नहीं देखते हैं कि कई बार वो फिर एक्सटेंड होते होते ना, वो कब वो थिन लाइन ब्लर हो जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स अगर एक बार, दो बार, तीन बार हम उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे, अगर वो नॉर्म बन जाता है